सो वेलकम अगेन आप सभी स्टूडेंट्स का। आप लोग कंटिन्यू वर्ब्स की सीरीज देख रहे हैं और आज हम डे 3 की बात करेंगे। जो हम वर्ब सीख रहे हैं हियर इज डे 3। जो टेक्निकल टीम है उसने मे भी मिस्टेक कर दी, डे 3 नॉट डे 4। दिस इज डे 3 वीडियो। सो आप लोग रोज वर्ब्स की सीरीज देख रहे हैं और आई होप कि आप लोग अच्छे से जर्मन भी सीख रहे होंगे। सो जो आज वर्ब की सीरीज है उसमें हम कुछ नए वर्ब्स की बात करेंगे, और जो आप लोगों का सजेशन था कि सर हमें कम से कम दो दो सेंटेंसेस बताएं हर वर्ब के साथ में, तो हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया गया है। आप अभी दो वर्ब्स के साथ में सेंटेंस यहाँ देखेंगे और एटलीस्ट एक और दो सेंटेंस आप लोग सेल्फ बनाएंगे, एज ए होमवर्क समझें उसको। तो ये बेटर होगा कि आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट होगा। जेहन दैट मीन्स टू सी। जेहन दैट मीन्स किसी चीज को देखना। सो इस जे है आइनन फिल्म। आई सी ए फिल्म। आइनन इसलिए हुआ है क्योंकि आपको बताया है अगर वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव आएगा, वर्ब अगर डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव आएगा, वर्ब अगर नॉमिनाटिव है तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है आमतौर पे नॉमिनाटिव वर्ब्स के साथ में। सो जी जी डैन हुन वो डॉग को देख रही है और मैं फिल्म देख रहा हूँ। हॉर्न दैट मीन्स टू हियर और टू लिसन। इश हॉर है म्यूजिक। आई एम लिसनिंग म्यूजिक। एर हॉट दास रेडियो, वह रेडियो सुन रहा है। हॉट, अभी कॉन्जुकेशन आपका मैंने बताया है आपको कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब इज नॉर्मली ह्योरन ना, ह्योरन। अब इसके अकॉर्डिंग इश ह्योर है, डू हॉर्स्ट, एयर एस जी हॉट, 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 वियर ह्योरन, ईयर हॉट, जी जी ह्योरन, ह्योरन। हियर इज, इश के अकॉर्डिंग देखो इस के साथ में ह्योरे आया है, इश ह्योरे। अब अगर यहाँ डू होता तो डू हॉर्स्ट, डू हॉर्स म्यूजिक। अगर यहाँ पे ए एस जी होता तो हर्ट हो जाता। समझ आ रही है? तो ये भी आप याद रखें, मिस्टेक्स ना करें। सो ये भी जरूरी है। सो लेजन दैट मीन्स टू रीड। लेजन दैट मीन्स किसी चीज को रीड करना। इस लेजे आइन बुक, इस लेजे आइन बुक, आई रीड अ बुक। एंड हियर इज दी लिस्ट आइन साइटुंग। साइटुंग दैट मीन्स न्यूज़पेपर। साइटुंग इज दी साइटुंग। आप लोग जो आपकी वोकैब की सीरीज है उसको भी देख रहे होंगे साथ साथ में। शाइटुंग इज दी साइटुंग, दैट्स वाई ही टेक आर्टिकल आइन। अगर मैं एक की बात करता हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट प्लेस आइन। शाइबन दैट मीन्स टू राइट। इस शाइब है आइन ब्रीफ अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। वी आर शाइबन आइन ईमेल। email that means email, we are writing a email. So here is Sprechen, that means to speak. Ist spreche Deutsch. Du sprichst Deutsch. Ich spreche Deutsch. Spricht Deutsch. जे स्प्रिश डॉइच। वीयर एक्सप्रेशन हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं तो आप ऐसे सेंटेंसेस ट्राई करें। वो मारवाड़ी बोलते हैं, एर स्प्रिस्ट मारवाड़ी, ये भी बना सकते हैं आप सेंटेंसेस। तो आप कोशिश करें कि सेंटेंसेस बनाएं। एर स्प्रिस्ट मिट जाइनर मूटर, ही स्पीक विथ his mother. So seiner Mutter. Lernen that means to learn. Ich lerne Deutsch. Sie lernt schnell. Schnell that means fast. She learned fast. And I'm learning German. Studieren that means to study. Is studiere medicine. एर स्टूडियट इन बर्लिन, मैं मेडिसिन पढ़ता हूँ और वह बर्लिन में पढ़ता है। सो यू कैन यूज अर्बाइटन दैट मीन्स टू वर्क। इश अर्बाइटे इन आइनर फिर्मा। इन आइनर फिर्मा दैट मीन्स ए कंपनी। फिर्मा दैट मीन्स कंपनी, मैं कंपनी में काम करता हूँ। जी अर्बाइटेट आम वॉकनेंडे, ही इज, शी इज वर्किंग ऑन वीकेंड, शी इज वर्किंग ऑन वीकेंड। सो हियर इज Spielen. Spielen that means to play. Ich spiele Fußball. Du spielst Basketball. Die Kinder spielen im Park.
बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इश स्पीले मिट माइनर मूटर, मैं अपनी मम्मी के साथ खेल रहा हूँ। बच्चा दैट मीन्स बच्चे मदर और फादर के साथ में खेल सकते हैं। सो पेरेंट्स के लिए आप प्लूरल भी कर सकते हैं। इश स्पीले मिट माइनन एल्टन, मिट माइनन एल्टन। डाटिव, मिट इज डाटिव प्रीपोजिशन, और डाटिव में डैन प्लस एन, जब डाटिव प्लूरल की बात करते हैं तो डैन प्लस एन, जो एन है वो जाके नाउन में ऐड होता है, इसलिए एल्टन एन एन में ऐड होता है। सो हियर इज malen, that means to paint. Ich male ein Bild, I paint a photo or picture, painting. Sie malt gern, she paint happily, वो खुशी खुशी पेंट करती है। शाइशन दैट मीन्स ड्रॉ, किसी चीज को शाइशन करना, दैट मीन्स ड्रॉ करना। इस शाइशने ein हाउस, आई ड्रॉ अ हाउस, एर शाइशने देर गुड, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है। सो हियर इज, वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, एयर ना मैस्कुलिन। बार्डन दैट मीन्स टू बाथ, एंड इश बार्डे यडन आबेंट, मैं हर शाम को बात करता हूँ, नहाता हूँ। सो हियर इज दास बेबी बार्डेट इम वासर, बच्चा पानी में नहा रहा है। टेक बाथ इन द वाटर। ड्यूशन दैट मीन्स टू शावर, इस ड्यूशे मॉर्गन, मॉर्गन्स। अभी जो एन है हियर इज, जो हियर इज मॉर्गन दैट मीन्स मॉर्निंग, और एस दैट मीन्स कोई एक्टिविटी रेगुलर हो रही है। हियर इज नॉर्मल आबेंट, और आप एस लगा देते हैं, दैट मीन्स आप कोई भी एक्टिविटी रेगुलर कर रहे हैं। तो जर्मन टेम्पोरल के साथ में अगर आपको एस एंडिंग दिखे तो आप समझ लें कि वो जो वर्क है वो रेगुलर में शीश हो रहा है, दैट मीन्स रेगुलर फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। हो सकता है कि आप वीक में एक बार कर रहे हो, डे में इतनी बार कर रहे हो, या रेगुलर कर रहे हो। सो एस दिख सकता है। मॉर्गन्स, आवेंट्स, मिटाग्स, अंडरस्टैंड, इस टाइप से। पुत्सन दैट मीन्स टू क्लीन, इस पुत्स दास फेंस्टर, आई क्लीन द विंडो। वी आर पुत्सन दस हाउस, हम घर को क्लीन कर रहे हैं। वाशन दैट मीन्स टू वॉश, इश वाशे माइने क्लाइडूंग, माइने क्लाइडूंग दैट मीन्स मेरे क्लॉथ्स, दी क्लाइडूंग, आई वॉश माई क्लॉथ्स। जी वॉक्स दास आउटो, शी वॉश द कार। ब्यूगलन दैट मीन्स आयरन, प्रेस करना। ब्यूगलन दैट मीन्स प्रेस करना। इश ब्यूगले माइने हैमडन, आई प्रेस माई shirts on my shirts. The bugle the washe. So next, so here is tanzen, that means to dance. Is dance again. ज्ञान, जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्ब दैट मीन्स कोई एक्टिविटी, तो आप उसको बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं, दैट मीन्स वेरी हैप्पीली, खुशी खुशी कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको ज्ञान दिख जाते हैं। ज्ञान कभी कभी गैरने के जैसे भी दिखता है, दिस इज ज्ञान ऑर्डर गैरने, गैरने भी दिख सकता है। इस तान से गैरने, तो गैरने दिखे तो भी रॉन्ग नहीं है। सो गैरने। वी आर तानसन आउट डन पार्टी, हमने पार्टी में बहुत डांस किया। Fotografieren, the verb is fotografieren, that means to photograph. Ich fotografiere die Natur, नेचर की फोटोग्राफी। एंड एयर फोटोग्राफियर गैन टीयरे, उसे फोटोग्राफी पसंद है, बट टीयरे दैट मीन्स एनिमल्स की। सो आप गैन ऑर्डर गैन ने, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। गैन दैट मीन्स आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और आप बहुत इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप गैन का यूज करें। सो ये आपका पता चले, आप बता सकते हैं कि आप किसी चीज़ को कितना पसंद करते हैं। इस ऐसे गैन शोकोलाड, आई ईट हैप्पीली चॉकलेट्स। सो यू कैन प्लेस गैन ऑर्डर गैन ने, सेम मीनिंग रहेगा इनका, गैन लिख सकते हैं या गैन ने, दैट मीन्स। टेलीफोनियन दैट मीन्स टू कॉल, इस टेलीफोनियम इट आना, आई एम कॉलिंग विथ आना। इस टेलीफोनियम इट माइनर मोटर, आई एम कॉलिंग विथ माई मदर, आप कॉलिंग पे मदर के साथ हैं। सो हियर इज जी टेलीफोनियन मिट ईयर मोटर, वह अपनी मदर को कॉल कर रही है। जागन दैट मीन्स टू से, इस जागे दी वारहाइट, वारहाइट इज दी वारहाइट दैट मीन्स ट्रूथ, आई टेल्स द ट्रूथ। सो आई से ऑर्डर आई टेल द ट्रूथ। ए जाक निस्ट, कुछ कहता ही नहीं है। ही टेल्स नॉट, अभी निस्ट, निस्ट का मतलब कुछ नहीं, 0%। निष्ठ का मतलब नहीं, बट निष्ठ का मतलब बिल्कुल भी नहीं, इन नेगेटिव वे, कुछ नहीं कहता वो। इज निष्ठ। सो यू कैन यूज
that type of verbs. So आई होप कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो रेगुलर ये वीडियोस देख रहे हैं उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हमने इसमें दो दो सेंटेंसेस बनाए हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप ये वर्ब्स बहुत अच्छे से सीखें, और जो रेगुलर वर्ब्स सीख रहे हैं उनके साथ में आप कंटिन्यू सेंटेंस भी बना के देखें और इन वर्ब्स को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम इन क्लासेस में वो वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं जो डे बाय डे हम अपनी टॉकिंग जर्मन और रेगुलर जर्मन कह सकते हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि हम रेगुलर जर्मन सिखाते हैं, बट मे बी ये मुझे एक बेटर पैटर्न लगा कि आप रेगुलर जर्मन के लिए आपके पास रेगुलर वर्ब्स होनी चाहिए, और रेगुलर जर्मन के लिए जितनी वर्ब्स हैं आप लाइक आपको डांस करना पसंद है, सो आपको डांस के लिए पता होना चाहिए। आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि लर्न दैट मीन्स टू लर्न। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस पता होना, स्टिल सबसे पहले तो आपको बोलने के लिए वर्ब, कोई भी एक्टिविटी हो रही है दैट मीन्स वर्ब, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर वर्ब होनी चाहिए। एक्सप्रेशन दैट मीन्स टू स्पीक, इस एक्सप्रेशन मिड डियर, अब मिड आपने प्रीपोजिशन लगाई, स्टिल ग्रामर का पार्ट है। डियर दैट मीन्स ऑल्सो ऑब्जेक्ट, सो डियर ऑब्जेक्ट क्यों आया, डिस क्यों आया, इसकी हम जो ग्रामर का हमारी A1 की ग्रामर सीरीज है उसमें आप जाके देख सकते हैं। सो आप के लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। सो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें और अच्छे से जर्मन सीखते रहें ताकि आप लोग अच्छे से जर्मन बोल पाएँ और समझ पाएँ। ओके देन, थैंक यू।